हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12th का जो एग्जाम्स आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम जो है वो अब आप लोगों का नवंबर में होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को टर्म 1 का कंप्लीट सिलेबस बता दिया है हर सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट्स का कौन कौन सा चैप्टर है जो टर्म 1 पे है जिसका एग्जाम नवंबर में होगा, तो अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, वहां से जा करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि टर्म 1 पे 90% प्लस स्कोर करने के लिए आपको ये जरूर जानना जरूरी है कि आप लोगों का एग्जैक्ट में सिलेबस क्या है। क्योंकि आपको पहले सिलेबस पता लगाना है, सिलेबस क्या है और सिलेबस के रिगार्डिंग ही तैयारी करनी है ताकि एग्जाम में आप लोग 90% प्लस स्कोर कर सके। जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था उस वीडियो में गलती से ईटीपी का सिलेबस मैंने छोड़ दिया था, और गलती से नहीं, मैंने सिलेबस जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि ईटीपी का जो सिलेबस है वो सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ था। ऐसे में हिंदी स्टूडेंट्स लोगों को यह समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट कौन कौन सा चैप्टर है जो उन लोगों को टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईटीपी यानी उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप का कंप्लीट सिलेबस टर्म 1 के लिए बताने वाला हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस को आपको समझाऊंगा जिससे आप लोगों को ईटीपी का पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट टर्म 1 के लिए आप लोगों को कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि आपके जितने भी स्टूडेंट हैं जो झारखंड एकेडमी काउंसिल हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो भी सारे सब्जेक्ट्स को हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ सके और मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टर्म 1 का सारा चैप्टर का है जो वो तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो देखो ये जो है आप दो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का ईटीपी का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। तो आप गौर करना तो आप ये पाओगे कि ईटीपी में टोटल जो है आप लोगों का 12 चैप्टर्स, टोटल 12 चैप्टर्स है जो आप लोगों का टर्म 1 पे पूछा जाएगा। तो ये उन 12 चैप्टर्स का नाम है। सबसे पहला चैप्टर है आपका, यहां इसको नहीं समझाते हैं, ठीक है, सारा चैप्टर्स को आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। इन सारे चैप्टर्स को एक साथ हिंदी इंग्लिश सबको समझाते हैं। अभी बस इतना याद रखो कि ईटीपी में टर्म 1 के लिए ईटीपी यानी उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में आपका टोटल कितना चैप्टर है पढ़ने के लिए? 12 चैप्टर है। किसमें पढ़ने के लिए? टर्म 1 पे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अब ये रहा 12 चैप्टर्स में आप लोगों को डिटेल्ड में समझाने के लिए यहां हम बताए हैं कि 12 चैप्टर में देखो सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? सबसे पहला चैप्टर है आपका सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। बगल में हिंदी में लिख करके भी समझा दिए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, यानी सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है उद्यमिता अवसरों की अनुभूति। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से रख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर कौन पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर में सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज यानी उद्यमिता अवसरों की अनुभूति। दूसरा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को एनवायरमेंट स्कैनिंग यानी पर्यावरण या वातावरण का अध्ययन। थर्ड चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है मार्केटिंग असेसमेंट यानी कि विपणन या बाजार का मूल्यांकन, विपणन या बाजार का मूल्यांकन। फोर्थ चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, उद्यमितीय अवसरों की पहचान। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है सिलेक्शन एंड सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइजेज यानी उपक्रम का चुनाव एवं स्थापना। सिक्स चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है बिजनेस प्लानिंग यानी कि पढ़ना है व्यवसायिक नियोजन। ठीक है, सेवेंथ चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है रिसोर्सेस असेसमेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल यानी कि साधन अवलोकन बोलो या साधनों का मूल्यांकन, जिसमें वित्तीय एवं गैर वित्तीय साधनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर हुआ। आगे और है, इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में अच्छे तरीके से लिख के रख लेना। ठीक है, यह है हम लोगों का 8th चैप्टर जो पढ़ना है फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कोष प्रवाह विवरण। फिर 9 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो यानी पढ़ना है हम लोगों को लेखांकन अनुपात। ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये आप लोगों को अकाउंटेंसी में भी पढ़ना है, तो आप लोग के लिए ये एडवांटेज होगा। फिर पढ़ना है 10th चैप्टर ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु। 11th चैप्टर पढ़ना है ज्वाइंट कैपिटल सोर्सेस एंड मीन्स ऑफ फंड, इसमें पढ़ना है
सहायक पूंजी, इसमें साधनों का अर्थ एवं कोष का अर्थ पढ़ना है। ठीक है, 12 एंड लास्ट चैप्टर जो टर्म 1 के लिए पढ़ना है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की अवधारणाएं। ठीक है, तो ये आप लोगों का टोटल 12 चैप्टर है जो आप लोगों को ईटीपी के लिए टर्म 1 के लिए पढ़ना है। ठीक है, ईटीपी और इकोनॉमिक्स का चैप्टर हर सब्जेक्ट्स में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया करूंगा, एमसीक्यूज में पढ़ाया करूंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद एमसीक्यूज बताऊंगा, और एमसीक्यूज बताने से एग्जाम्स के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, और आप लोग कंटिन्यू अगर पढ़े तो 90% प्लस जो है एग्जाम में डेफिनेटली आप लोग स्कोर करोगे। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी भी उसी हिसाब से करना होगा। ठीक है, आगे समझ में, अब समझ में आ गया। इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से कॉपी में लिख के रखिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है, बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। जल्द ही मिलते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।